नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागीलाल न्यूज से। आज हम आपको बताएंगे कि काशीपुर जो आगामी विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं 2022 में, तो उसमें कांग्रेस से हमारे कौन कौन से दावेदार कांग्रेस से खड़े हो सकते हैं। तो सर, जैसे कि आज हमारे बीच में मौजूद है संदीप सहगल जी। सर, 2022 के इलेक्शन के लिए आपकी दावेदारी रहेगी, ऐसा जनता का काफी खुश मिजाज होकर कहना है। निश्चित रूप से यदि पार्टी हाईकमान ने आदेश दिया, आशीर्वाद दिया, काशीपुर की जनता ने सहयोग दिया और संघ में आशीर्वाद भी दिया, तो निश्चित रूप से एक मजबूत दावेदारी के रूप में हाईकमान के समक्ष प्रस्तुत हूँ। निर्णय तो देखिए पार्टी हाईकमान का होता है और ये विश्वास है कि पार्टी हाईकमान इस बार युवा चेहरों को, नए चेहरों को लेकर आना चाहती है कि जैसा कि हाईकमान ने कई बार अपने बयानों में दिया है। हम सब लोग भी इसी उम्मीद में हैं। बाकी हाईकमान का आदेश और आशीर्वाद हम सबके लिए ही सर्वोपरि। अगर आगे जो विधानसभा इलेक्शन में अगर आप जीतते हैं तो काशीपुर को लेकर आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? काशीपुर तो देखिए 20 सालों में इतना ज़्यादा पिछड़ चुका कि प्राथमिकताएं तो यहाँ पर इतनी सारी हैं और विकास कार्य करने की इतनी लंबी फहरिस्त है। यदि कभी आप मेरे को लंबा मौका दें तो मैं आपको बताऊं कि कितनी ज़्यादा परेशानियों से काशीपुर जूझ रहा है। काशीपुर स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी की कर्म भूमि रहा और इतनी मजबूत कर्म भूमि रहा कि विकास, काशीपुर का जो विकास होता था वो पूरे देश में प्रसिद्ध था। किंतु पिछले 20 सालों से एक ही विधायक जी जो केवल विनाश की लीला चलाते हैं काशीपुर में मौजूद हैं। यदि ईश्वर ने, हाईकमान ने, काशीपुर की जनता ने मुझे मौका दिया तो काशीपुर को एक सुंदर, स्वच्छ, विकसित और सपनों का काशीपुर बना के आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूँ। और आपके सामने कंपटीशन में कौन कौन खड़ा हुआ है, इससे में आपको क्या क्या लगता है? सर, आपके दावेदार सामने से कौन है? कोई नहीं है, इस बार केवल कांग्रेस ही कांग्रेस है। आप यदि निकल कर चलेंगे तो कांग्रेस के अलावा इस बार उत्तराखंड में, काशीपुर में कहीं कोई नहीं है। पूर्ण बहुमत से और बहुत भारी बहुमत से उत्तराखंड में काशीपुर विधानसभा जीतने के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती से 2022 में सरकार बनाने जा रही है। अगर कांग्रेस हाईकमान किसी और को आपकी जगह टिकट देती है तो क्या आप उनको भी इलेक्शन लड़ाएंगे या आप उनका विरोध करेंगे? निश्चित रूप से उनको भी चुनाव लड़ाऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये निर्णय हाईकमान का निर्णय है और हम सभी लोग हाईकमान के निर्णय के पीछे हैं, जिसके ऊपर भी मेरे अलावा भी हाईकमान जिस पर अपना आशीर्वाद बनाएगा, निश्चित रूप से हम सभी लोग तन मन धन से उनके साथ चलेंगे। अभी तक जो स्थिति है उसमें तो स्थिति ये है कि हम लोग संगठन का काम देख रहे हैं, लेकिन अब निश्चित रूप से हमारा उच्च हाईकमान ये पूछेगा कि भाई कांग्रेस के कौन कौन प्रत्याशी होना चाहिए। तो मेरे मन में भी एक इच्छा है कि मैं काशीपुर की जनता की कुछ सेवा कर सकूं और उस सेवा के लिए मेरे पास एक कंसेप्ट है, एक सोच है कि नया काशीपुर किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके से काशीपुर के मूलभूत आधार ढांचे में परिवर्तन होना चाहिए। और मेरा निश्चित मानना है ये बिना शासकीय व्यवस्था के ये संभव नहीं है। तो उस व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि काशीपुर की मिट्टी का भी कर्ज है मेरे ऊपर, तो उतारने के लिए तो मैं चाहूँगा कि कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस मुझको उम्मीदवार घोषित करे और उसके बाद यहाँ की जनता की कुछ सेवा कर सके। सर, बाकी जो लोग हैं, जो बाकी प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, उनके आगे आप अपनी दावेदारी, अपनी उपलब्धता कैसे पेश करेंगे? देखिए, काशीपुर का जहाँ तक विषय है, यहाँ हर कार्यकर्ता बड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करता है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उन सबका अधिकार है कि वो लोग कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करें और उसमें हम लोगों की कार्य का मूल्यांकन, अन्य कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन और व्यवस्थाओं के अनुसार कांग्रेस हाईकमान ही तय करेगा कि किसको यहाँ का उम्मीदवार बनाया जाए। हाँ, मेरी दावेदारी है पूरी तरह से। और वैसे तो देखिए, जो पार्टी जिसको टिकट देगी, मैं पार्टी लाइन से टिकट मांग रही हूँ और पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसको पूरी तरह से सपोर्ट भी करूँगी। तो ऐसा नहीं है, अपना हमारा काम भी चल रहा है। इस समय तो जो हम काम कर रहे हैं वो कांग्रेस के संगठन पर काम कर रहे हैं और कांग्रेस को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। पर जो बाकी के दावेदार हैं कांग्रेस से, आप उनके आगे अपनी दावेदारी कैसे पेश करेंगी? देखिए, दावेदारी तो कैसे पेश की जाती है, दावेदारी हर व्यक्ति जो है ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम दावेदारी प्रस्तुत करें उनके सामने, और जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनका भी ये मौलिक अधिकार है
कि वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करें। वो अपने आप को, मैं भी क्या, कोई और व्यक्ति भी क्या ये समझता होगा कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और इतने दिनों से जब हम काम कर रहे हैं और हम कांग्रेस के लिए मजबूत एक दावेदार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, तो यही काम है। और क्या, दावेदारी मेरी भी मजबूत है और अगर कोई दूसरा भी है तो वो भी अपने लिए कुछ सोच के ही आता है। अगर कांग्रेस पार्टी हाईकमान आपको टिकट देती है और आप यहाँ से जीतते हैं तो काशीपुर को लेकर आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, काशीपुर में सबसे पहले जो प्राथमिकता रहेगी वो काशीपुर का ये फ्लाईओवर है जो पूरी तरह से बनवाया जाएगा हर हालत में, और जो जिससे सारी जनता बहुत दुखी है। दूसरी, सड़कें, किस कतर गली मोहल्लों की सब सड़कें टूटी हुई हैं, ना हमारी मेयर हैं वो ध्यान रखती हैं, ना विधायक हैं, 20 साल से उन्होंने तो कुछ काम किया ही नहीं। और जो हमारी कांग्रेस की विरासत के रूप में यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं हमारी विरासत के रूप में। देखिए, स्टेडियम है हमारा डिग्री कॉलेज है, हमारा यहाँ पर डिज़ाइन सेंटर है, हमारा पॉलीटेक्निक है, और कुछ इनकी और हाँ, आई हॉस्पिटल है। तो इनकी जो इमारतें हैं, इनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको रख रखाव करके, और जो उतना तो मैं सोचती हूँ कि जो तिवारी जी दे गए हमको, वो तो हम नहीं, हम उसको मेंटेन कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। उनके बराबर तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं समझती, एक पैर की धूल भी नहीं उनके के सामने तो मैं। लेकिन उन्होंने जो एक विकास की गंगा बहाई थी, उसमें मैं अपना योगदान ज़रूर करूंगी और काशीपुर को ज़िला बनाने के लिए भी पूर्ण तरह से मैं कटिबद्ध रहूँगी। जी, मेरी फुल दावेदारी है कांग्रेस पार्टी से विधानसभा चुनाव विधायक की 2022 की। तो बाकी जो जितने भी प्रबल दावेदार हैं उनके आगे आप अपनी प्रबलता कैसे पेश करेंगे? मेरी प्रबलदारी पूरी है। मैं एक पंचायत समाज का हूँ, दूसरा मैं व्यापारी हूँ और मेरी बाजार में दुकान भी है, बेकरी भी है, मैं कारोबार भी हूँ और भली बात पब्लिक को अच्छे से जानता, पब्लिक मुझे जानती है। यदि आपके अलावा अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है तो क्या आप उनको भी इलेक्शन लड़ाएंगे या फिर विरोध करेंगे? नहीं, मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, मैं पार्टी के साथ ही, पार्टी जिसे हाईकमान टिकट देगा, जिसे भी देगा, चाहे तो प्रदेश से कोई भी बड़ा नेता है, आए चुनाव में हम उनका स्वागत करेंगे और जी जान से लड़ाएंगे।